दया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग झारखंड जीके का सबसे पहले तो हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय, फिर झारखंड का जिला, फिर प्रमंडल, उसके बाद झारखंड के नदियां, झारखंड के जलप्रपात और झारखंड के बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, अलग अलग पढ़े। झारखंड के डैम के बारे में पढ़े, बराज के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि झारखंड का गर्म जल कुंड के बारे में पढ़े। उसके बाद आज हम लोग का क्लास है झारखंड के खान एवं खनिज का। तो झारखंड के खान एवं खनिज अगर बात किया जाए तो पूरे भारत के 40% खनिज खाली झारखंड में मिलता है। इसलिए झारखंड को सबसे धनी राज्य कहा गया है। इसको रत्नागर्भा राज्य भी कहा जाता है, इसको रूढ़ प्रदेश भी कहते हैं। झारखंड के जो चट्टान है, झारखंड के जमीन के अंदर जो चट्टान है 3 प्रकार का चट्टान होता है। एक चट्टान जिसमें धातु मिलता है, एक चट्टान जिसमें अधातु मिलता है और एक चट्टान जहाँ ईंधन मिलता है। ईंधन कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोयला वगैरह सब ईंधन है ना। और धात्विक में लोहा, तांबा, मैग्नीज ये सब क्या है, धातु है। और अधातु में जैसे अभ्रक वगैरह सब आ जाता है। तो ये सारे चीजों को हम लोग बारी बारी सब चलिए आप पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चट्टान के बारे में। तो झारखंड की चट्टान 3 प्रकार की होती है। एक होता है धरवाड़ चट्टान, दूसरा होता है गोंडवाना चट्टान, तीसरा होता है विंध्यन या अन्य चट्टान। तो धरवाड़ चट्टान में क्या होता है, यह धात्विक चट्टान भी कहलाता है। और गोंडवाना चट्टान या जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म चट्टान या खनिज या ईंधन खनिज भी कहा जाता है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे विंध्यन या अन्य में तो धात्विक अधात्विक चट्टान है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धरवाड़ चट्टान। तो धरवाड़ चट्टान में हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है तो उसके बारे में बारी बारी चलिए देखते हैं। तो हम लोग 3 चट्टान जो पढ़े उसमें पहला चट्टान क्या है, धरवाड़ चट्टान। क्या चट्टान है, धरवाड़ चट्टान। तो धरवाड़ चट्टान को हम लोग धात्विक खनिज पट्टी या मेटालिक बेड भी कहते हैं। इंग्लिश में मेटालिक बेड होता है, धात्विक खनिज पट्टी है ना। धात्विक खनिज पट्टी में सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, बॉक्साइट, टीन और सोना आदि मिलता है। तो इसमें आप एक चीज जान लीजिएगा कि जैसे लोहा, तो हम लोग जब झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में सबसे पहले यहाँ पर कौन से लोग आके बैठे थे, किस लिए बैठे थे, तो सिंहभूम क्षेत्र में आके बैठे थे। इसलिए बैठे थे कि यहाँ पर लोहा मिलता है, लोहा का सामान मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमारे असुर लोग आकर यहाँ बैठे थे झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, क्योंकि असुर लोगों का काम है लोहा का काम करना। तो वो लोग लोहा की वजह से यहाँ पर आकर बैठे थे। तो लोहा हम लोग का एक चीज जान लीजिए, लोहा समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो सबको बेहतर समझ में आएगा। समझ में ये आना चाहिए कि सिंहभूम क्षेत्र में ही मिलता है लोहा। कहाँ मिलता है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। मैग्नीज देखिए, लोहा से ही मैग्नीज मिलता है, क्योंकि मैग्नीज एक स्वतंत्र धातु नहीं है, आप अकेले नहीं मिल सकता है। लोहा का जो अयस्क जो होता है उसी अयस्क में ये भी समाया हुआ रहता है। तो जहाँ जहाँ लोहा मिलता है वहाँ मैग्नीज मिलेगा। इसका मतलब लोहा और मैग्नीज दोनों कहाँ मिलेगा, सिंहभूम क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे तांबा, उसके बाद देखेंगे जस्ता, उसके बाद देखेंगे टंगस्टन। टंगस्टन आप लोग जानते हैं, तांबा भी आप लोग जानते हैं। तांबा बिजली के सामान बनाने में उपयोग होता है। उसके बाद टंगस्टन क्या होता है, बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है वो बनाने में उपयोग होता है। बॉक्साइड है, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का सामान बिजली के तार वगैरह, बर्तन वगैरह बनाने में आता है काम। उसके बाद देखिए टीन, उसके बाद सोना। सोना आप लोग पढ़ चुके हैं, सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बालू के कारण प्राप्त होता है। तो आप लोग इसका उत्पन्न सोना कहाँ से मिलता है, अगर आप कभी सवाल आ जाता है तो आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा कि सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ कहाँ बहती है। यानी सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बालू के कान में मिलता है। चलिए अब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। अब धरवाड़ चट्टान में जो धात्विक चट्टान है उसमें सबसे पहले हम लोग लोहा के बारे में पढ़ेंगे। लोहा का इसका रंग कैसा होता है, काला और भूरा होता है। वर्गीकरण इसका 4 वर्गीकरण है, मतलब 4 प्रकार के लोहा झारखंड में मिलते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोटाइट और सिडेराइट। और उसके बाद यार इसका स्थान कहाँ है, तो सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम चाईबासा के गुआ से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज तक टोटल 48 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है लोहा अयस्क, है ना। उसके बाद देखिए स्थान कहाँ है, तो नवा मुंडी गुआ एक खान है, खान का नाम है। यहाँ किस जगह लोहा का खान हमारे झारखंड में बने हुए। तो नवा मुंडी, गुआ, जामदा, गुरु मही सानी और पुनसारी गुरु, ये क्या है, झारखंड में इसके खान है, लोहा का खान है। लेकिन ये जो नवा मुंडी गुआ है, जो है नवा मुंडी गुआ एक ही है। नवा मुंडी गुआ जो है ये पूरा एशिया महादेश में सबसे बड़ा लोहा का खान है। पूरा एशिया महादेश की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा लोहा का खान कहाँ है, झारखंड के गुआ, नवा मुंडी गुआ में। और उसका उपयोग क्या होता है, कृषि औजार बनाने में, हथियार बनाने में, तार बनाने, गाड़ी का निर्माण में, घर का निर्माण में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मुख्य रूप में लिखा आया हूँ। चलिए लोहा के बाद मैग्नीज देखेंगे। मैग्नीज यह मुक्त रूप से नहीं मिलता है, स्वतंत्र नहीं है, लोहा के अयस्क के साथ ही मिलता है, लोहा के साथ ही ये भी प्राप्त होता है।
तो ये पूरे भारत में मैग्नीज का जो भंडार है उसमें 3% ही झारखंड में, जो पर्याप्त झारखंड के लिए नहीं है, इसलिए झारखंड में इसका क्या होता है, आयात होता है। यह स्थान क्या है, तो अब जहां जहां लोहा मिलेगा वहां वहां ये मैग्नीज मिलेगा, तो पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में ही मिलेगा। और उसके बाद इसका खान कहाँ है, तो जहां जहां लोहा का खान है उसी खान में मिलता है मैग्नीज। गुआ, जमदा, नवामुंडी आप लोग पढ़वे किया है। उसके बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में मैग्नीज मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और झारखंड में क्या है, तो 5वां स्थान प्राप्त है इसके लिए। तो आप लोग देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इस्पात का निर्माण में, शीशा गलाने में, युद्ध सामग्री का निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण में मैग्नीज का उपयोग होता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे तांबा के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे धरवाड़ चट्टान के अंतर्गत हम लोग का क्या मिलता है, धरवाड़ चट्टान में क्या मिलता है, तांबा भी मिलता है। तांबा के आप लोग सबको पता है यह विद्युत का अच्छा चालक है, सबसे अच्छा नहीं, अच्छा चालक, इससे भी अच्छा। देखिए धातु तो बिजली का सुचालक होता ही है, लेकिन जो धातु का बिजली का सुचालक तो है, लेकिन ये अच्छा चालक कहा जा सकता है, सबसे अच्छा नहीं है। तो सबसे अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छा चांदी और सोना में चलता है। तो जितना धातु है सब में बिजली चलता है, लेकिन इसमें भी बेहतर ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से चलता है। इसलिए क्या इसका उपयोग में अगर आप लोग को लिखा जाए तो बिजली का सामान बनाने, बर्तन बनाने आदि में भी उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं सर जी इससे भी जब अच्छा चांदी और सोना का चांदी और सोना में जब बिजली चलता है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगा आता है, उसका आभूषण निर्माण में उपयोग किया जाता है। और यह क्या है, उससे कुछ सस्ता आता है, उससे कम रेट में आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बिजली का सामान उपयोग करते हैं बिजली का सामान बनाने में। तो ये स्थान कहाँ है, तो कोल्हान प्रमंडल। आप लोग अगर मेरा प्रमंडल वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कोल्हान प्रमंडल भी वही सिंहभूम एरिया ही है। सिंहभूम एरिया में लोहा मिल रहा है, सिंहभूम एरिया में मैग्नीज मिल रहा है, सिंहभूम एरिया में ही तांबा मिल रहा है, मैंने धरवाड़ चट्टान ही वहां पर स्पेशल है ना। तो उसके बाद क्या है, स्थान इसका क्या है, खान का स्थान कहाँ कहाँ पर खान है, तो मुसाबनी में है, सरायकेला में है, केंडाडी में और घाटशिला में है। इसके अलावा भी कहीं है और भी है, लेकिन झारखंड में इतना है ना। उसके बाद देखिएगा तांबा पूरे भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, झारखंड से नहीं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। और भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और इस भंडारण के मामले में, चाहे उत्पन्न के मामले में अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तीसरा स्थान में है। उसके अलावा देखिए बिजली के सामान, बर्तन वगैरह सब बनाने में उपयोग होता है। अब हम लोग इसके बाद कौन सा धातु है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमाइट। तो क्रोमाइट एक धातु है जो इसका मिलने का स्थान पूर्वी सिंहभूम। देखिए जितना भी धात्विक पट्टी है ना, सब पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। उसके अलावा हम लोग पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां देख रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में जो हाथू नामक जगह वहां पर मिलता है, सरायकेला में मिलता है, और हजारीबाग और धनबाद में मिलता है। इसका खान कहाँ पर है, जो हाथू में है, सरायकेला में है, हजारीबाग में है, धनबाद में है। अगर हम लोग उपयोग का बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण, स्टेनलेस उत्तम क्वालिटी का स्टील है, उसका निर्माण में होता है। और पूरे भारत में का जितना मिलता है क्रोमाइट, उसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा मिलता है। पूरा भारत का 90% क्रोमाइट उड़ीसा में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉक्साइट के बारे में। ये भी धरवाड़ चट्टान के अंतर्गत, धरवाड़ चट्टान के अंतर्गत जितना मेटेलिक वस्तु निकलता है, जितना धात्विक वस्तु निकलता है, सब क्या है, धरवाड़ चट्टान के अंतर्गत आता है। तो इसमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में, देखिए क्रोमाइट और बॉक्साइट दोनों सबसे ज्यादा उड़ीसा में प्राप्त होता है। पूरे भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। और स्थान कहाँ है, तो लोहरदगा, गुमला, नेतरहाट के बगड़ू पहाड़ सुने होंगे, अच्छे क्वालिटी का यहाँ मिलता है। और रांची का पठार पलामू क्षेत्र में मिलता है ना। तो जो नेतरहाट का जो बगड़ू पहाड़ है उसमें अच्छे क्वालिटी का मिलता है। और इसका खान कहाँ है, तो बगड़ू पहाड़ में है, लोहरदगा में है, नेतरहाट में है, ठीक है। और इसका मूरी में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है, सबसे बड़ा वहां पर मशीन है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए एल्यूमिनियम बहुत हल्के धातु में आता है। और विद्युत के ये भी अच्छे चालक हैं, ये तांबा से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी अच्छे चालक होते हैं। तो इसको बिजली का सामान, बिजली के तार बनाने में करते हैं। रेलगाड़ी हल्के होने की वजह से इसको रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, पानी जहाज में, है ना, जलयान लिखा हुआ है, मिसाइल वगैरह सब बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन आप लोग देखे होंगे, जो बिजली का बल्ब जो होता है उसका तंतु जो होता है वो टंगस्टन का होता है। ये कहाँ मिलता है, सिंहभूम में मिलता है। सिंहभूम में काली माता एक जगह का नाम है, हजारीबाग में मिलता है। इसका उपयोग तो समझ ही गए होंगे, बिजली का बल्ब के तंतु में। उसके बाद हम लोग टीन देखेंगे। टीन क्या है, कैसीराइट नामक धातु से प्राप्त होता है। टीन कैसीराइट नामक धातु से। स्थान कहाँ है, तो रांची, सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना कुछ क्षेत्र में, है ना। और उपयोग क्या है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, ठीक है। और उसके लिए, उसके अलावा क्या होता है,
कुछ बर्तन वगैरह सब बनाने, कुछ डिब्बा वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हम लोग धरवाड़ चट्टान के लास्ट धातु देख रहे हैं जो सोना है। सोना कहाँ मिलता है? तो सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी के बालू के कण में, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और झारखंड में 350 केजी हर साल सोना घाटशिला में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है एक कंपनी है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गोंडवाना चट्टान के बारे में। हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे गोंडवाना चट्टान के बारे में, फिर अन्य चट्टान के बारे में, है ना। तो गोंडवाना चट्टान में हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, कोयला वगैरह के बारे में। उसके बाद अन्य चट्टान में हम लोग अवरक्त के बारे में पढ़ेंगे। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि हम लोग इसके आगे आप लोग पढ़ सकें।